नाज़रीन, 17 जुलाई पाकिस्तान में जो ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं पंजाब सूबे के अंदर, उसके ऊपर हमने पहले भी एक प्रोग्राम किया और उसमें हमने उन 11 नशिस्तों का जायज़ा पेश किया था जहां पर या तो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट 2018 के इलेक्शन में कामयाब हुए थे और फिर उसके बाद 2 सीटें ऐसी थी जहां पे ज़िमनी इलेक्शन हुआ था और फिर वो पीटीआई के कैंडिडेट वहां पर कामयाब हुए थे और उसकी सिचुएशन हमने आपको बताई थी। आज के इस प्रोग्राम में हम आपसे बातचीत करेंगे उन 8 हलकों के बारे में जहां पर पीटीआई के कैंडिडेट ने 2018 के इलेक्शन में डायरेक्टली कामयाबी हासिल की थी और वो पीटीआई के टिकट पर कामयाब होने वाले उम्मीदवारों ने बाद में बगावत की, मुनहरिफ हुए अपनी पार्टी से और हमजा शहबाज शरीफ को वोट दिया और फिर डी सीट हुए। इन हलकों में लाहौर की सीटें शामिल हैं, 3 सीटें और 1 सीट वो जो साद रफीक साहब की खाली हुई थी और फिर ज़िमनी इलेक्शन में वहाँ पे असद खोखर साहब कामयाब हुए थे। तो सबसे ज़्यादा सीटें जो जहाँ पर पीटीआई के उम्मीदवार कामयाब हुए थे और फिर वो इनहराफ कर गए, वो लाहौर की हैं जहाँ पर 4 ऐसी सीटें हैं। 1 सीट शेखुपुरा की है, 1 साहिवाल की है, 2 जो है वो लोधरा की और 1 मुजफ्फरगढ़ की, जहाँ पे पीटीआई के उम्मीदवार कामयाब हुए थे लेकिन उन्होंने अपनी पार्टी से बगावत की। पीपी 140 शेखुपुरा जो है, यहाँ पर पीटीआई के खालिद महमूद 32,965 वोट लेकर कामयाब हुए थे और उनके मुकाबले में यासर इकबाल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के थे जिन्होंने 26,046 वोट हासिल किए थे। ये कोई 6-7 हज़ार वोटों का फ़र्क था और गुलाम अब्बास पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भी यहाँ उम्मीदवार थे जो सिर्फ 4,444 वोट हासिल कर सके थे। अभी यहाँ पे खुर्रम विर्क जो है वो पीटीआई के कैंडिडेट हैं और पोजीशन अभी भी शेखुपुरा में पीटीआई जो है वो लीड कर रही है और ख्याल यही है कि इस वक्त जो है जो पहले मार्जिन 6-7 हज़ार का था, शायद वो मार्जिन यहाँ पे बढ़ सकता है। लाहौर में जो 4 हलके हैं उनमें से पीपी 158 ये वो हलका है जो अलीम खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर यहाँ से कामयाब हुए थे। 52,319 वोट हासिल किए थे इन्होंने। राना एहसन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के 45,229 वोट लेकर उनके करीब 3 जो हरीफ थे वो ये थे। ये काफ़ी मार्जिन था इनका और 7-8 हज़ार का इनका लीड थी। अभी जो है कि अलीम खान तरीन इस हल्के से जहाँ से जीते थे, यहाँ पर भी पीटीआई का सबसे ज़्यादा फोकस इस हल्के पर भी है और इनकी कहा जाता है कि लाहौर में इस वक्त पीटीआई के कारकुनों का जो जुनून है वो ये है जी कि हमने अपनी नशिस्तें वापस हर हालत में लेनी है। पीपी 167 नज़ीर चौहान ये भी बड़े एक्टिव मुनहरिफ अरकान में से थे, 40,680 वोट लेकर इन्होंने मियाँ सलीम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के थे, 38,444 वोट उन्होंने लिए थे और ये 1,500-2 हज़ार वोटों का मार्जिन था, ये उससे जीते थे। और अभी भी ख्याल यही किया जा रहा है कि ऐसे ही टफ कंपटीशन होगा लाहौर के अंदर। साद रफीक की सीट पीपी 168 थी जहाँ से उन्होंने कामयाबी हासिल की थी लेकिन बाद में ये नशिस्त उन्होंने छोड़ दी थी क्योंकि एमएनए की नशिस्त इन्होंने रखी थी और पंजाब असम्बली की नशिस्त छोड़ी थी। तो पीटीआई के असद खोखर यहाँ से 17,571 वोट लेकर कामयाब हुए। राना खालिद महमूद पीएमएलएन के 16,870 वोट के साथ दूसरे नंबर पर थे और ये हार्डली कोई 700-800 जो है वोटों का फ़र्क था। तो अभी भी ख्याल यही किया जा रहा है कि काफ़ी टफ कंपटीशन यहाँ पर होगा। पीपी 170 लाहौर अमीन जुल्करनैन 25,215 वोट लेकर कामयाब हुए थे पीटीआई के टिकट से और इमरान जावेद 20,765 वोट उनके थे और यहाँ भी 4,500 वोटों की इनकी बढ़तरी थी। और जो साहिवाल का है जहाँ पे इमरान खान जो है वो खिताब करने भी गए और वहाँ पर इंतहाई तूफ़ान बादोबारा था। ज़मीन खेत के अंदर कहीं 6 इंच कहीं 1-1 फुट पानी खड़ा था लेकिन इसके बावजूद वहाँ पे आवाम की बड़ी तादाद आई और इमरान खान वहाँ पे पहुँचे, उन्होंने जलसे से खिताब भी किया। नुमान लंगड़ियाल यहाँ पर ये 57,540 वोट लेकर पीटीआई के टिकट से कामयाब हुए थे लेकिन इन्होंने फिर इनहराफ किया और शाहिद मुनीर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के 44,349 वोट लेकर इनके मद्दे मुकाबिल थे। तो अभी जो है यहाँ पर मेजर सरवर जो हैं वो कैंडिडेट हैं पीटीआई के और कहा यही जाता है कि नुमान लंगड़ियाल की अपनी बरादरी का वोट भी है लेकिन
पीटीआई यहाँ पे काफ़ी जुनून जो है वो अरूज पर दिखाई दे रहा है। कैंपेन के अंदर 2 नशिस्तें लोधरा की थी और लोधरा वो डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे जहांगीर खान तरीन बराह रास्त इस शहर के अंदर जहांगीर तरीन भी उसकी ज़मीनें हैं, उसकी प्रॉपर्टी है, उसकी जागीर है और वहीं से ये जहांगीर तरीन ख़ुद भी इलेक्शन लड़ते थे, लेकिन बाद में जब वो नाअहल हुए तो नहीं इलेक्शन लड़ा। तो यहाँ से पीटीआई के दोनों उम्मीदवार पीपी 224 से ज़फ़र वड़ाइच 60,482 वोट लेकर कामयाब हुए थे और उनके मद्दे मुकाबिल आमिर इकबाल शाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के थे, 48,211 वोट हासिल किए थे उन्होंने, 12,000 वोटों का फ़र्क था। और अभी इंटरेस्टिंगली इस इलेक्शन में ज़फ़र वड़ाइच जो हैं वो PMLN के कैंडिडेट हैं जो पीटीआई के थे और जो आमिर इकबाल शाह हैं वो पीटीआई के कैंडिडेट हैं जो पिछले इलेक्शन में नून लीग के कैंडिडेट थे। तो पार्टियां बदली हैं वहाँ पे और कुछ नहीं बदला। तो अब ये देखना होगा कि क्या जहांगीर खान तरीन का असर रसूख अभी भी लोधरा में है या नहीं है और ये इलेक्शन इस चीज़ का जो है कि ये फैसला करेगा। पीपी 228 लोधरा की सीट जो नज़ीर खान 43,256 वोट लेकर कामयाब हुए थे, इनके मुकाबले में रफ़ी बुखारी थे जो 39,869 वोट थे। तो इन 3,000 वोटों का 3,500 वोटों का यहाँ पे फ़र्क था। अभी यहाँ पे इज़्ज़त जावेद खान जो है उनको पीटीआई ने वोट दिया है। और फिर मुजफ्फरगढ़ का पीपी 273 मुजफ्फरगढ़ का हल्का है जहाँ सब्तैन रज़ा जो है ये कैंडिडेट थे पीटीआई के, इन्होंने 36,369 वोट लेकर कामयाबी हासिल की थी। शाहिद रसूल PMLN के 14,944 इनके मद्दे मुकाबिल थे। और यहाँ ये वो हल्का है जहाँ पे पीटीआई पहले भी बड़े मार्जिन से जीती थी और अभी भी पीटीआई की पोजीशन बहुत मजबूत है और यहाँ पे यासिर जतोई इस दफ़ा जो है वो पीटीआई के कैंडिडेट हैं। इस तरह से जो हमने पहले अपने एक प्रोग्राम में वो नशिस्तों पे बात की 10-11 पर, जहाँ पर पीटीआई में वो लोग जो आज़ाद हैसियत में इलेक्शन जीत कर पीटीआई में शामिल हुए थे और बाद में उन्होंने मुनहरिफ हुए, उनका तस्करा किया था। और इस प्रोग्राम में हमने जहाँ पे पीटीआई के 8 नशिस्तों पर और फिर एक ज़िमनी रफ़ीक की जो खाली हुई थी 9 नशिस्तों पर जहाँ पीटीआई के अपने उम्मीदवार कामयाब होकर उन्होंने इनहराफ किया, उसके ऊपर बातचीत की। और जो असेसमेंट है, जो इंडिपेंडेंट असेसमेंट है, उसके मुताबिक यही है कि पीटीआई जो है कि वो 14-15 सीटें निकाल सकती है आसानी से और बाकी जो 5 सीटें हैं उनमें PMLN और कोई आज़ाद उम्मीदवार जो हैं वो वहाँ पे लीडिंग पोजीशंस के अंदर हैं। लेकिन देखना ये होगा कि 17 जुलाई को कितने पुरअमन, कितने शफाफ, कितने गैर जानिबदार और कितने आज़ाद इंतखाबात होते हैं और उनके नताइज जो हैं यकीनी तौर के ऊपर सिर्फ पंजाब की सियासत या पंजाब की हुकूमत के लिए ही नहीं बल्कि पाकिस्तान की सियासत और पाकिस्तान की मरकज़ की PDM की हुकूमत के मुस्तकबिल पर भी बड़े गहरे असरात इसके मुरतब होने हैं। यही वजह है कि इन हलकों के ऊपर बिलखसूस और पंजाब के इन ज़िमनी इंतखाबात के ऊपर पंजाब की तमाम सियासी जमात, पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों और हर शख्स की नज़र है और वो देख रहा है कि यहाँ पर क्या हो रहा है और 17 जुलाई को क्या होगा। उसके असरात पे पाकिस्तान की सियासत पर बड़े गहरे मुरतब होंगे।